ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गए अपने उस एक्सरसाइज में से. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. ओके, assuming that the following statements are true. ओके, अज्यूम कर रहे हैं अपन P and Q are true. P is what? Sunday is holiday. Sunday is what? Holiday. Q is what? Ram does not study on holiday. Okay. ट्रुथ वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब इसके हेल्प से हमें इसके ट्रुथ वैल्यूज ढूंढने हैं. फर्स्ट इज संडे इज नॉट हॉलीडे. और राम स्टडीज ऑन हॉलीडेज. ये हमें फाइंड आउट करना है. कोशिश करोगे? यस, कैन यू ट्राई? कोशिश करोगे एक? चलो ट्राई करो एक बार. क्या हो सकता है? संडे इज नॉट हॉलीडे एंड राम स्टडीज ऑन हॉलीडेज. ट्राई टू अटेम्प्ट दिस फर्स्ट. Sunday is not holiday. Ram studies on holidays. Okay. So P is what? Sunday is holiday. So negation of P is what? Sunday is not holiday. Okay. Ram does not study on holidays. तो Ram studies on holidays. ये क्या हो गया? उल्टा स्टेटमेंट हो गया ना. Sunday is not holiday. Ram studies on holiday. ये क्या है? Ram does not study on holiday ना. उसका उल्टा हो गया. Ram studies on holiday. Ram और हमें क्या फाइंड आउट करना है? सिंबॉलिक फॉर्म क्या है स्टेटमेंट का? सिंबॉलिक फॉर्म बहुत जरूरी है. ओके, सिंबॉलिक फॉर्म अगर अच्छे से लिया तो ट्रुथ वैल्यू भी अच्छे से आ जाएगी. ओके, सो सिंबॉलिक फॉर्म किस क्या होगा? संडे इज नॉट हॉलीडे ना, मतलब नेगेशन ऑफ पी, और मतलब डिसजंक्शन. राम स्टडीज ऑन हॉलीडे मतलब नेगेशन ऑफ क्यू. ओके, नेगेशन ऑफ व्हाट? क्यू. नाउ ट्रुथ वैल्यू. Truth value of negation of P or negation of Q is negation of P. P की truth value क्या है? T है. और negation of Q. Q की truth value क्या है? T है. तो क्या हो जाएगा? This F और F कितना आया? F आया है ना. F और F कितना आया? F आया. सो फर्स्ट का ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा? F हो जाएगा. सेकेंड बता पाओगे? इफ संडे इज नॉट हॉलीडे, if Sunday is not holiday, yes, I will share. Then Ram studies on holiday. Then Ram studies on holidays.
ओके चलो कोशिश करो इसको आंसर करने की। If Sunday is not holiday, then Ram studies on holidays. चलो बोलो F. ओके संडे इज नॉट हॉलीडे, अभी फिर से मतलब लिखो उसको। ओके हमें पता है कि संडे इज नॉट हॉलीडे मतलब निगेशन ऑफ क्यू है। राम स्टडीज ऑन हॉलीडेज मतलब निगेशन ऑफ सॉरी संडे इज नॉट हॉलीडेज निगेशन ऑफ पी एंड राम स्टडीज ऑन हॉलीडेज इज निगेशन ऑफ क्यू। ओके तो सिंबॉलिक फॉर्म इफ देन ना, तो इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज निगेशन ऑफ क्यू। ओके तो ये ट्रुथ वैल्यू हमें ढूंढना है। negation of t implies negation of t। negation of q कैसे आया? देखो ना ओरिजिनल सेंटेंस उन्होंने क्या दिया है, राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडेज ना, राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडेज। तो हमें क्या पूछा है, राम स्टडीज ऑन हॉलीडेज ना, हमें क्या पूछा है, राम स्टडीज ऑन हॉलीडेज। तो इसका उल्टा हो गया ना, मतलब दैट इज बाय नेगेशन ऑफ टी। राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे ये उन्होंने दिया हुआ है क्यू, और हमें क्या चाहिए, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। ये हमारा, ये उन्होंने दिया हुआ स्टेटमेंट है ना, ये उन्होंने दिया है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने। हमें क्या चाहिए, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, मतलब हमें उसका उल्टा चाहिए, क्यू का निगेशन चाहिए हमें, है ना, तो निगेशन ऑफ क्यू। अब उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। इफ संडे इज नॉट हॉलीडे एंड राम स्टडीज ऑन हॉलीडेज, तो फिर से सेम ही स्टेटमेंट है, निगेशन निगेशन। तो क्या हो जाएगा फिर, ये एफ इंप्लाइज एफ क्या आता है, इम्प्लीकेशन का टेबल चेक करो, एफ एफ क्या होता है, क्या होता है बोलो, टी ना, टी। ऑलराइट सो ये हो गया तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन, इजी। ओके इट इज वेरी इजी, डन। थर्ड वन, संडे इज ए हॉलीडे एंड क्या हुआ, 5 हो गए, गुड, वेरी गुड, 5 क्वेश्चंस हो गए। एंड राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। चलो ट्राई टू गिव इट्स आंसर फटाफट, फास्ट। ओके बहुत कम लोग हैं आज, इतने लोग होते हैं मैथ्स के लिए, 15। यस वो कोई कोई लोग ऑप्शनल रखते हैं ना मैथ्स, तो अकाउंट्स में ज्यादा होते हैं, मैथ्स में कम होता है, क्योंकि मैथ्स जनरली कम लोग लेते हैं इस वजह से। चलो संडे इज ए हॉलीडे, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा इसका, संडे इज ए हॉलीडे, ये ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ स्टेटमेंट है ना, ये ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ स्टेटमेंट है, देखो संडे इज ए हॉलीडे, पी। ओके दिस इज पी।
And Ram studies on holidays. Ram studies on holidays. Ram does not study on holiday ना. Ram studies on holiday क्या होगा? Negation of P, negation of Q, sorry, है ना. So ये P है और ये negation of Q है. Any doubt in this? This is P. Sunday is a holiday is P and Ram studies on holidays is Q. Okay. तो क्या होगा? Symbolic form. And आया है, conjunction होगा. ट्रुथ वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी आज. चलो, लास्ट क्लास में पढ़ा ना हम लोगों ने. P ट्रू है, Q भी ट्रू है ना. सो T एंड F कितना हो गया? F. डन. ओके. T एंड F कितना हो गया? ये F. राइट. ओके. डन. एनी डाउट इन दिस? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? बोलो. आज एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी अपनी. फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स. 1 मार्क के लिए पूछते हैं उसके क्वेश्चन. डन विद राइटिंग एवरीवन? इस किसी का कुछ बाकी हो लिखने का आज के क्लास का तो फटाफट फिनिश कर दो. चलो फास्ट. डन एवरीवन? ओके. चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. P स्टेटमेंट दिया हुआ है, he swims. ओके. Q स्टेटमेंट दिया है, water is warm. गिव वर्बल स्टेटमेंट्स फॉर. हमें क्या देना है अब? वर्बल स्टेटमेंट्स फॉर. फर्स्ट इज P डबल इम्प्लाइज negation of Q. ट्राई करोगे वर्बल स्टेटमेंट के लिए? कोशिश करोगे? व्हाट कुड बी द वर्बल स्टेटमेंट फॉर दिस? मतलब वर्ड्स में क्या होगा वो कोशिश कर सकते हो. टाइप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ एंड ओनली इफ रहता वो. यस. कैसे होगा? ही स्विम्स इफ एंड ओनली इफ, है ना. ही स्विम्स मतलब P हो गया. डबल इम्प्लीकेशन इफ एंड ओनली इफ, है ना. नेगेशन ऑफ Q, वाटर इज वार्म का उल्टा क्या होगा? वाटर इज नॉट वार्म. ओके. नेगेशन ऑफ Q क्या होगा? वाटर इज नॉट वार्म. सो ही स्विम्स इफ एंड ओनली इफ वाटर इज नॉट वार्म. सेकेंड, नेगेशन ऑफ P और Q. बता सकते हो नेगेशन ऑफ P और Q? पहले P और Q बताओ. P और Q बताओ. नेगेशन का मैनेज कर लेंगे बाद में अपन. पहले P और Q बताओ. नेगेशन का हम बाद में मैनेज कर लेंगे. करेक्ट. नेगेशन ऑफ P का क्या हो जाएगा? ही स्विम्स, ये Q है, P है सॉरी, डिसजंक्शन है तो ये और होगा. ओके. Q क्या है? वाटर इज वार्म. वाटर इज
फॉर्म। अभी निगेशन को कैसे हैंडल करना है? इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू दैट he swims or water is harm. Okay, it is not true that he swims or water is harm. Third one, q implies p. कोशिश करो। ओके, सो पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ये डिसजंक्शन फाइंड आउट किया, एंड आफ्टर दिस डिसजंक्शन आई जस्ट केप्ट इट इज नॉट ट्रू दैट। ओके, इट इज नॉट ट्रू दैट ही स्विम्स और वाटर इज वार्म। चलो बोलो जल्दी, Q implies P। करेक्ट, Q implies P ना। Q क्या है? वाटर इज वार्म। इम्प्लीकेशन मतलब क्या यूज करते हैं अपन? इफ देन यूज करते हैं। सो if water is warm then he swims, then he swims। okay, fourth, Q and negation of P। बोलो, Q and negation of P। बोलो जल्दी जल्दी। गुड। Q is what? Water is warm। ये कंजंक्शन है ना, सो एंड। negation of P is what? He does not swim। he does not swim। okay, easy। now so done with this everyone? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? पक्का? ओके, सो सिंपल था। इस एक्सरसाइज पे थोड़ा सा होमवर्क ले लो, ठीक है? होमवर्क किया नहीं ना हमने इसका कल, सो कुछ होमवर्क क्वेश्चंस ले लो। चलो नोट इट डाउन फास्ट साइमल्टेनियसली विथ मी। होमवर्क क्वेश्चंस। अच्छा, लिखना है क्या? बताती हूँ, टाइम देती हूँ, रुको अनुजा।
Okay, chalo, try to get this properly. Important मतलब important नहीं बोलेंगे, ऐसे एक दो मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इजी. चलो फास्ट. Once you're done with the writing, let me know. अच्छा, आर के बारे में ना, आर के बारे में बताती हूँ, एक मिनट. आर इज फॉल्स. आर इज फॉल्स. ओके, done with the writing, everyone? Yes, should I go ahead? Chalo. One more question number 3. Take it down. P is price increases and Q is demand falls. Right. Following sentences in symbolic form. Okay. If price increases, then demand falls. If demand does not fall, then price does not increase. If price increases, if and only if होता है, ये IFF, the demand falls. Done? Everyone done with this? Writing, चलो फटाफट फिनिश कर दो.
ओके, चलो अब क्वांटिफायर्स की तरफ आते हैं। क्वांटिफायर्स को समझने से पहले हमें ओपन सेंटेंसेस समझना बहुत जरूरी है। ओके, क्वांटिफायर्स को समझने से पहले हमें ओपन सेंटेंसेस समझना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट फोकस ऑन ओपन सेंटेंसेस। ठीक है, ओके। ओके, ओपन सेंटेंसेस मतलब जैसे कि सपोज मैंने ऐसे एक वैल्यू लिखा, ऐसे कुछ एक्सप्रेशन लिखा मैंने, और अगर मैंने तुम लोगों को पूछा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ना, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे अपन? क्योंकि अगर x का वैल्यू 3 आया तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, अगर x का वैल्यू 2 आया तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर x का वैल्यू 10 आया तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये ट्रू फॉल्स मतलब चेंज होते जा रहा है, कभी कभी ट्रू कभी कभी फॉल्स। तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा, है ना, ऐसे नहीं चलेगा। हमें स्पेसिफिक वही वैल्यू चाहिए जिसके लिए हमें स्पेसिफिक ट्रूथ वैल्यू चाहिए, इधर ट्रू और फॉल्स। तो ऐसा जो सेंटेंस है जिसका ट्रूथ वैल्यू इस वेरिएबल के हिसाब से चेंज होता रहता है, ऐसा जो सेंटेंस है जिसका ट्रूथ वैल्यू वेरिएबल के हिसाब से चेंज होता रहता है, उसको अपन बोलते हैं ओपन सेंटेंस। ओके, उसको अपन बोलते हैं ओपन सेंटेंस। ओके, सो सेंटेंसेस विथ वेरिएबल्स, सेंटेंसेस with variables, these are what? Open sentences. Okay, so yes, so its truth value is not fixed, it changes, right? Its truth value changes, कभी true होता है कभी false होता है, so its truth value changes. Okay, so its truth value is not fixed, and ऐसे sentences को अपन क्या बोलते हैं? open sentences बोलते हैं। ओके, अब ये ओपन सेंटेंसेस को तुम स्टेटमेंट्स में कवर कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ये ओपन सेंटेंसेस को तुम स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब तुम इसका ट्रूथ वैल्यू फिक्स कर सकते हो, इधर ट्रू और फॉल्स, ये जो भी है ये फिक्स कर सकते हो बाय यूजिंग क्वांटिफायर्स। ओके, सो ओपन सेंटेंसेस can be converted into statements by using quantifiers. By using what? Quantifiers. Got it? So open sentences can be converted into statements by using what? Quantifiers. तो हमारे पास दो तरीके के क्वांटिफायर्स होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एक होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ओके, फर्स्ट इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स क्या है फिर? यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स जब तुम्हें ऐसे वर्ड्स दिखाई देंगे, फॉर ऑल, ओके, फॉर ऑल, या फिर फॉर एवरी, बताती हूँ एग्जांपल के साथ, डोंट वरी, फॉर एवरी। ओके, जब ऐसे वर्ड्स यूज होते हुए दिखाई देंगे तो उनको अपन बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। इसका सिंबल है कुछ इस तरीके से, ये उसका सिंबल है, उल्टा ए, उल्टा ए जो है वो उसका सिंबल है। ओके, सो फॉर ऑल, फॉर एवरी, ये जो है ये क्या है? तुम्हारे क्वांटिफायर्स। ओके, ये क्या है? तुम्हारे क्वांटिफायर्स। सिंबल क्या है उसका? फॉर ऑल, इस तरीके से। ओके, एग्जांपल के साथ बताती हूँ, जस्ट हैव पेशेंस। अब ये है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर मतलब फॉर सम। ओके, फॉर सम, फॉर सम मतलब वो एक भी हो सकता है। ओके, फॉर सम मतलब वो एक भी हो सकता है, मतलब जैसे 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप है और उसमें से एक जो है
वो वाडिया कॉलेज से है, बाकी सब अलग कॉलेज से है, एक जो है वो वाडिया वाडिया कॉलेज से है, तो मैं स्टेटमेंट में ऐसा लिख सकती हूँ, सम आर फ्रॉम वाडिया कॉलेज। ओके, वो सम मतलब एक स्टूडेंट भी हो सकता है। ओके, सो फॉर सम, या फिर फॉर वन, ऐसा भी होता है, फॉर वन। ओके, या फिर इसको देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन, या फिर देयर एग्जिस्ट। ओके, ये वर्ड्स में से कुछ भी वर्ड यूज किया जा सकता है। सिंबल इज व्हाट? सिंबल इज लाइक दिस, उल्टा ई। ओके, उल्टा ई जो है वो इसका सिंबल है। ठीक है, सो यस, यूनिवर्सल क्वांटिफायर इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? फॉर ऑल। फॉर ऑल जब भी बोलेंगे तो वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। फॉर एवरी यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। फॉर सम देयर एग्जिस्ट, ओके, फॉर वन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, ये जो है ये सब क्या है? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट नाउ। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है? लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स। ऊपर का ही एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है? लेट्स टेक दैट x plus 3 is equal to 5। ओके, अभी ये स्टेटमेंट कैसा है? ओपन स्टेटमेंट, ओपन सेंटेंस है। ओके, लेकिन अगर मैंने इसमें ऐसे ऐड किया ना, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू लेट्स से रियल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, ऐसा लिखा मैंने, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ये बिलोंग्स टू है, दिस इज बिलोंग्स टू, दिस इज देयर एग्जिस्ट, दो चीजों में डिफरेंस है। ओके, सो x बिलोंग्स टू n। तो फॉर ऑल सभी x के वैल्यूज के लिए पॉसिबल है क्या? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x दिस इज पॉसिबल? यस, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इज दिस पॉसिबल? टेल मी, हाँ या ना? नो ना, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, एंड देयरफॉर इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा? अभी इसका ट्रुथ वैल्यू हो गया फॉल्स। ओके, इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया? फॉल्स। ओके, तो क्या हुआ? क्या समझ में आया? इसकी वजह से हम उसका ट्रुथ वैल्यू बता पा रहे हैं, है ना? वो जो आगे हमने ऐड किया है उसकी वजह से हम उसका ट्रुथ वैल्यू बता पा रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, नाउ सेकेंड, सपोज मैंने ऐसे कुछ लिखा, x plus 3 is equal to 5, there exists x belonging to natural number। बोलो क्या होगा इसका ट्रुथ वैल्यू? देयर एग्जिस्ट x, देयर एग्जिस्ट x, मतलब कुछ तो x का वैल्यू है, कोई तो x के वैल्यूज है जो उसको सेटिस्फाई करेंगे, कोई तो भी x के वैल्यूज है जो उसको सेटिस्फाई करेंगे। ओके, ये उसका मीनिंग है। तो कोई तो भी x के वैल्यूज है, मतलब सभी के सभी नहीं ना, कुछ ही वैल्यूज में एक वैल्यू भी चलता है। सो यस, इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगा? ट्रू। गॉट इट? आप इसका मुझे जवाब दो। हाँ, बोलो। यस, ट्रू या फॉल्स? ट्रू, because this is applicable for all values of x ना, this is applicable for all values of x। तुम x का कोई भी वैल्यू रख दो, यहाँ पे 2 plus 0 2 आएगा, 3 plus 0 3 आएगा, 4 plus 0 4 आएगा, मतलब x का कोई भी वैल्यू रखो, तुम्हारा स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा? ट्रू होगा। तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है? इसका ट्रुथ वैल्यू t है। ओके, नाउ तो ये जो हमने क्वांटिफायर्स ऐड करके जो हमने स्टेटमेंट बनाया ना, इनको बोलते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। ओके, ये जो आफ्टर एडिंग क्वांटिफायर्स जो हमारे स्टेटमेंट बने हुए हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं? क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। ओके, सो ओपन सेंटेंस विथ quantifiers are what? Quantified statements। okay,
open sentence with quantifiers are called what? Quantified statements. Okay, चलो लिखो फटाफट fast. Done? Okay, finished with everything? चलो, so let's move to exercise. मतलब छोटे छोटे एक्सरसाइजेस है, भले ही 10 एक्सरसाइज दिखाई देते हैं बट वो छोटे छोटे हैं. ओके, क्या बोला उन्होंने? यूज क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट ईच ऑफ द ओपन सेंटेंस डिफाइंड ऑन एन ओके इनटू ट्रू स्टेटमेंट. ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू यूज quantifier to convert open sentence defined on n into true statement. मतलब स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? ट्रू स्टेटमेंट होना चाहिए यूजिंग क्वांटिफायर्स. चलो, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज x square minus 3x sorry plus 3x minus 10 is equal to 0. बोलो क्या लिखोगे? फॉर ऑल लिखोगे या देयर एग्जिस्ट लिखोगे? बोलो, फॉर ऑल या देयर एग्जिस्ट? ई नहीं बोलते उसको, उल्टा ही बोलते हैं. देयर एग्जिस्ट बिकॉज सभी x के वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होगा कि ये नहीं. दिस इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर ऑल x वैल्यूज, है ना. दिस इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर ऑल x वैल्यूज. ओके, सो हम कैसे लिखेंगे? देयर exist x belonging to natural number ना, n बोला है. okay, belonging to natural number, yes, such that, थोड़ा अच्छे से लिख रहे हैं अपन ना, such that x square plus 3x minus 10 is equal to 0. okay, true है ये. okay, truth value is true. अब इसका छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन दे देते हैं अपन. ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस सॉरी प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. व्हाट आर द फैक्टर्स? x प्लस 5 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू प्लस 2, है ना. सो x इज इक्वल टू माइनस 5 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर. तू ई के लिए इन्वेंशंस ढूंढ रहा है क्या देव? ओके, बट x belongs to natural number, therefore x is equal to plus 2 because natural number बोला है ना उन्होंने, defined on natural number, ऐसे बोला है उन्होंने. ठीक है, तो छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिखना जरूरी है कि तुमने किस बेसिस पे देयर एग्जिस्ट यूज किया, तुमने किस बेसिस पे फॉर ऑल यूज किया, वो लिखना जरूरी है. ओके, explanation. Next, second, 3x minus 4 less than 9. पहले नेचुरल नंबर में ढूंढो कौन कौन ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, क्योंकि आर ओपन सेंटेंस इज डिफाइंड ऑन व्हाट? इट इज डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर. सो नेचुरल नंबर्स को ही ट्राई करो. ओके, एक्स की जगह पे ट्राई करके देखो कहां कहां पे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है. एक्स शुड बी नेचुरल नंबर. फॉर ऑल होगा या देयर एग्जिस्ट होगा? पक्का एवरीवन?
ओके, सो x इज इक्वल टू 1 ट्राई करके देखो कितना आ रहा है, 3 into 1, 3 minus 4 less than 9, ट्रू है। x इज इक्वल टू 2 ट्राई करके देखो, 6 minus 4 less than 9, करेक्ट है। और 3 ट्राई करके देखो, 9 minus 4 less than 9, करेक्ट है। 4 ट्राई करके देखो, 12 minus 4 less than 9, करेक्ट है। 5 ट्राई करके देखो, 5 3 जा 15, 15 minus 4 less than 9 है क्या? यस, 5 पे नहीं, 5 पे नहीं। So x belonging to n. Okay, so these values satisfy what? 3x minus 4 less than 9. तो कुछ ही वैल्यूज है अपने पास ना, सभी वैल्यूज नहीं है। सारे वैल्यूज सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं, कुछ ही वैल्यूज है जो सेटिस्फाई कर रहा है। सो कैसे लिखेंगे? देयर एग्जिस्ट x belonging to natural number such that 3x minus 4 less than 9. हाँ यार, चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग तो है, आई नो दैट। थोड़ा झेलना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। एक्चुअली 12th बोर्ड्स का थोड़ा सा बोरिंग ही होता है, वो फाउंडेशन का मस्त रहता। चलो, n स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, सॉरी n स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बोलो क्या होगा इसका आंसर? बोलो बोलो जल्दी बोलो। n स्क्वायर ग्रेटर देन n, वेरिएबल चेंज हुआ है, स्मॉल n इज योर वेरिएबल नाउ, variable is changed, small n is your variable now. देव बेचारा इन्वेंशन करके बैठा है, वो कैसे लिखने का सिंबल को, अलग अलग ट्रायल्स लगा रहा है वो। ओके, सो कैसे होगा फिर? फॉर ऑल मस्त लग रहा है वो देखने को। वो उल्टा यूज करना चाहिए तूने, ऐसे यूज करना चाहिए, वो ऐसे डैश ऐसे, ऐसे करना चाहिए। देख मैंने तुझे बता भी दिया। नहीं है, दोनों डैश नहीं है, क्या बात कर रहा है? दोनों डैश नहीं है, कैसे ऑपरेट कर रहा है तू? फोन पे ऑपरेट कर रहा है, लैपटॉप पे ऑपरेट कर रहा है? होना चाहिए, दोनों डैश होनी चाहिए। लैपटॉप पे तो होनी चाहिए यार, एक की रहता है देख, ऐसे वर्टिकल लाइन का, उसके नीचे रहता ऐसा, चेक कर। चलो, सो n for all n ना, for all values of n belonging to natural number, for all होगा, राइट? दिस इज for all, सब लोग ट्राई करने लगे यार। okay, for all values of n such that n square greater than or equal to 1, क्योंकि ये देखो n square greater than or equal to 1 मतलब n के वैल्यूज क्या क्या होंगे? if n belongs to natural number, for n belonging to natural number, n क्या क्या हो सकता है? n can be 1 2 3 4 and so on, है ना? because देखो n is equal to 1 रखो, 1 square is greater than or equal to 1, n is equal to 2 रखो, 2 square is greater than or equal to 1, 3 रखो, 3 square is greater than or equal to 1, 4 रखो, 4 square is greater than or equal to 1 and so on। सभी वैल्यूज के लिए वो greater than or equal to 1 होगा ही होगा, ओके, उसमें कोई शक नहीं। चलो नेक्स्ट, फोर्थ, 2n minus 1 equal to 5, बता सकते हो? देयर एग्जिस्ट आएगा, गुड गुड। करेक्ट, बिकॉज 2n minus 1 equal to 5 क्या होगा? yes, what it will be? 2n is equal to 6 and n is equal to 3,
सिर्फ 3 के लिए ही पॉसिबल है वो, है ना। सो कैसे लिखोगे, देयर एग्जिस्ट n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट 2n minus 1 is equal to 5. Okay, 2n minus 1 is equal to 5. Okay. Next, fifth one, y plus 4 greater than 6. बता सकते हो क्या होगा? y plus 4 greater than 6. बता सकते हो क्या होगा? There exist. सब जगह पे there exist है ना। मानसी, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आ रही है क्या अभी मैट्रिक्स की, या फिर अभी भी मिस्टेक्स हो रही है? यस, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आ रही है मैट्रिक्स की, प्रैक्टिस किया? चलो नेक्स्ट, क्या हो रहा है ये, y ग्रेटर देन -4, सो y ग्रेटर देन 2, y ग्रेटर देन 2 चाहिए ना हमें, y ग्रेटर देन 2 चाहिए, मतलब y के कौन से वैल्यूज हो सकते हैं, 3 4 5 एंड सो। आ रहा है ना अभी थोड़ा थोड़ा, गुड 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 गुड, प्रैक्टिस करो, वो आ जाएगा, वो सिली मिस्टेक से ही हो, तू ड्यूरिंग द क्लास कितने सिली मिस्टेक्स करती थी। सो 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, तो है क्या सारे नेचुरल नंबर्स, फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू n लिखना है क्या? नहीं लिखना है, क्योंकि 1 and 2 नहीं है उसमें, है ना, 1 and 2 नहीं है उसमें। तो यस, फॉर ऑल नहीं आएगा, देयर एग्जिस्ट n, ये ऐसा ही सही है देव, यही सही लग रहा है। ओके, सो सच दैट y plus 4 ग्रेटर देन 6। आज के लिए बस, क्यों इतना कम, 11:15 भी नहीं हुआ अभी तक, 8 मिनट बाकी है, 8 मिनट है ना, 8 मिनट बाकी है। चलो 6, तू अलग ही काम में लगा है ये, नहीं वो अपना बेस्ट है, वो करली ब्रैकेट एंड ये वाला बेस्ट है, ठीक है, वो अलग काम में लगा हुआ है। चलो 3y minus 2 लेस देन और इक्वल टू 9। चलो फॉर ऑल आएगा, देयर एग्जिस्ट आएगा, क्या आएगा, फॉर ऑल आएगा, ये देयर एग्जिस्ट आएगा, बोलो जल्दी बोलो। देयर एग्जिस्ट आएगा, 3y minus 2 less than 9 is what, 3y less than 9 plus 2 is what, y less than or equal to 11/3, है ना, 11/3 से छोटा ना, सो 3 पॉइंट मतलब 333 समथिंग आएगा, तो उससे छोटा मतलब क्या क्या होगा उसमें, नेचुरल नंबर्स है, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, है ना, ये सब वैल्यूज होंगे उसमें। ओके, सो लेस देन 11/3, तो कैसे लिखोगे फिर इसका आंसर, how will you write it, y for all y belonging to n, sorry for all nahi, there exists y belonging to n such that 3y minus 2 is less than 9. Okay, there exists y belonging to n such that 3y minus 2 is less than 9. Okay, so ये हो गया तुम्हारा 6th question. Any doubt in writing open sentence or any doubt in converting open sentence into quantified statement? कुछ doubt है इसमें?
Yes, any doubt in this? कल का क्लास मिस मत करो। कल के क्लास में अपन ये लेने वाले हैं, ये खत्म कर देते हैं ना यार, 5 क्वेश्चंस खत्म कर देते हैं, उनके सिर्फ हमें क्या करने पता है कि ट्रूथ वैल्यू लिखने हैं और कुछ नहीं करना है। ओके, वी आर जस्ट गोइंग टू राइट ट्रूथ वैल्यू। चलेगा? ओके एवरीवन, रेडी? अच्छा ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट नहीं करेंगे, इसका होमवर्क ले लो। ओके, इस चीज का होमवर्क ले लो। ओके, कन्वर्ट, क्या हो गया अनुजा? ओपन सेंटेंस इनटू क्वांटिफाइड सेंटेंस। फर्स्ट, x square plus 1 equal to 26 over n, defined on n. Second, 3x plus 1 less than or equal to 5. Third, x square greater than 0. Fourth, x square minus 5x plus 6 equal to 0. Fifth, 2x minus 3 equal to 1. Sixth, x square plus 1 less than 10. क्वेश्चन 2 भी हो गया, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड 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 गुड। चलो इतना लिख लो, ठीक है, ये होमवर्क कर लो। कल अपन क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एंड अगला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 1.6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत बड़ा एक्सरसाइज है बट यस काफी सारे क्वेश्चंस रिपीटेटिव है, तो यस आई एम गोइंग टू गिव यू few questions for homework also because सारे questions similar type के हैं, तो कुछ मतलब नहीं बनता है उसी में का टाइम पास करना, ठीक है। So I will give you few questions from the exercise for homework. आसान है but yes don't miss tomorrow's class, okay, it is important. पूछते हैं वो क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं। आइडेंटिफाई वेदर द एक्सप्रेशंस कंटिंजेंसी, कॉन्ट्राडिक्शन और टोटोलॉजी। तो don't miss the class, okay? So let's stop here.